बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। फ़री उर्दू ट्यूब में खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। बनी इसराइल में दो भाई थे, जिसमें एक मुसलमान और दूसरा काफिर था, और दोनों दरिया के शिकारी थे, यानी दोनों मछलियों का शिकार किया करते थे। काफिर भाई बुत को सिजदा करता, मगर जब मछलियों के लिए दरिया में जाल डालता तो इस कदर मछलियाँ आ जाती कि उनको खींचना काफिर के लिए मुश्किल हो जाता। मगर मुसलमान के जाल में सिर्फ एक मछली आती और वो इसी के साथ सब्र के साथ शुक्र अदा करता। इत्तफाकन एक रोज़ उस मुसलमान की बीवी अपने मकान के छत पर गई तो उसकी नज़र काफिर की बीवी पर गई, जिसने जेवर और महंगा तरीन लिबास जेब तन किया हुआ था। ये देखकर उस मुसलमान की बीवी के दिल में वसवसा पैदा हो गया और काफिर की बीवी से कहा कि काश मैं भी ऐसी होती। तो काफिर की बीवी ने कहा कि तुम अपने शौहर को आमादा कर लो, वो भी मेरे शौहर के माबूद यानी बुत की पूजा करे, ताकि तू भी मेरी तरह मालदार हो जाए। ये सुनकर मुसलमान की बीवी कुछ गमज़दा होकर नीचे आई, और जब उसका शौहर मछली के शिकार से घर वापस आया तो अपनी बीवी को गमज़दा पाकर उसका हाल दरियाफ्त किया कि आखिर क्या बात है जिसकी वजह से तुम इतनी गमज़दा नज़र आ रही हो। मुसलमान की बीवी ने कहा, या तो मुझे तलाक दे दो या फिर अपने भाई के माबूद यानी बुत की परस्तिश शुरू कर दो। ये सुनकर उसके शौहर ने कहा, अल्लाह की बंदी, तुम अल्लाह से नहीं डरती? ईमान की दौलत होने के बावजूद तुम कुफर की बातें करती हो। मुसलमान की बीवी ने कहा, बस मुझसे ज़्यादा बातें ना बनाओ, मैं नंगी पूजी नहीं रह सकती, जबकि दूसरी औरतें, खुसूसन तुम्हारे भाई की बीवी को मैं देख रही हूँ कि वो ज़ेवरात और कीमती लिबास से आरास्ता रहती है। जब इस मर्द मोमिन ने देखा कि उसकी बीवी ज़िद पर अड़ गई है और उसका इसरार हद से बढ़ चुका है, तो उसने अपनी बीवी को तसल्ली दी और कहा, अच्छा, घबराने की ज़रूरत नहीं, मैं कल से कारीगरों और मज़दूरों में जाकर तुझे रोज़ाना 2 धर्म देता रहूँगा। इन 2 धर्म से तुम अपनी हालत दुरुस्त कर लेना। ये सुनकर औरत को कुछ तसल्ली हुई। सुबह सवेरे वो मर्द मोमिन मजदूरी की तलाश में निकला, लेकिन किसी ने उसकी बात ना मानी। वो फिरता रहा और शहर शहर और गांव-गांव की खाक छानता रहा, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। बिलाखिर वो मायूस होकर दरिया के किनारे पर पहुंचा और शाम तक अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ रहकर रात को जब घर आया तो बीवी ने दरियाफ्त किया, आज आप कहाँ थे? वो मर्द मोमिन कहने लगा कि वो बादशाह की खिदमत में था। बादशाह ने मुझसे 30 दिन काम करने की शर्त रखी है। मुसलमान की बीवी बोली, आखिर वो बादशाह आपको क्या देगा? तो उसने कहा, मेरा बादशाह बड़ा करीम है और उसके ख़जाने माल व दौलत से भरे हुए हैं, वो मुझे वो देगा जो मैं चाहूँगा। चुनाचे इस तरह वो माबूद हक यानी अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ रहा। जब 29वीं रात हुई तो उस मुसलमान की बीवी ने कहा, अगर कल आपने मुझे मजदूरी लाकर नहीं दी तो मुझे तलाक दे देना। ये सुनकर उस मुसलमान को काफ़ी परेशानी लाहक हुई और 30वीं सुबह को उसने एक यहूदी से कहा, क्या तुम मुझे मजदूरी पे लगा लोगे? ये सुनकर यहूदी कहने लगा, हाँ, तुम्हें मजदूरी मिल जाएगी, मगर शर्त यह है कि मेरे पास तुम्हारे खाने पीने का कोई इंतज़ाम नहीं होगा। चुनाचे वो मर्द मोमिन रोज़े की नियत करके उस यहूदी के साथ काम पर चला गया। उधर दूसरी तरफ एक आदमी उसकी बीवी के पास गया और उसका दरवाज़ा खटखटाया। जब मुसलमान की बीवी बाहर निकली तो उस आदमी ने उसकी बीवी को 29 अशरफियाँ दी और कहा, ये तुम्हारे शौहर की मजदूरी है। तुम्हारा शौहर 29 दिन से बादशाह के काम में मसरूफ़ था, यहाँ तक कि तुम्हारे शौहर ने बादशाह को छोड़ दिया। अगर वो 30वें दिन भी बादशाह के काम पर जाता तो उसे बहुत सी उजरत मिल जाती, लेकिन वो यहूदी के पास चला गया। अगर वो मज़ीद बादशाह का काम करता तो बादशाह उसको मज़ीद उजरत देता। चुनाचे ये लो 29 अशरफियाँ, इसमें 1 अशरफी इसलिए कम है क्योंकि आपका शौहर 30वें दिन काम पर नहीं गया। मुसलमान की बीवी इन अशरफियों में से 1 अशरफी लेकर सुनार की दुकान गई। सुनार ने जब अशरफी देखी
तो 1000 दिरहम उस अशरफी की कीमत औरत के हवाले कर दी। जब शाम को वो मर्द मोमिन घर आया तो उसकी बीवी ने उससे दरियाफ्त किया, आज आप कहाँ थे? उसने जवाब दिया, आज मैं एक यहूदी के साथ काम पर गया था। उस मुसलमान की बीवी ने कहा, आखिर बादशाह का काम तर्क करके आप दूसरे की खिदमत क्यों करते हैं? फिर मुसलमान की बीवी ने अपने शौहर को अशरफियों का वाक़या सुनाया। इस वाक़े को सुनकर वो मर्द मुजाहिद रोते रोते बेहोश हो गया। जब वो होश में आया तो बीवी से कहने लगा, अफसोस कि मैंने बादशाह दो जहां की खिदमत का हक अपने ऊपर लाजिम नहीं किया। उसके बाद उस मुसलमान ने अपनी बीवी को छोड़ दिया और पहाड़ों पर चला गया, जहां उसने अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ रहकर अपनी बकिया ज़िंदगी गुजार दी और वहीं उस शख्स का इंतकाल हो गया। अज़ीज़ दोस्तों, अल्लाह के ख़जाने में कोई कमी नहीं है और अल्लाह अपने बंदे को अपनी इबादत का सिला ज़रूर देता है। अगरचा अल्लाह की किसी हिकमत की बिना पर देर हो जाती है, मगर अंधेर हरगिज़ नहीं है। वो अपने बंदे को नवाजता ज़रूर है। अल्लाह ताला हम सबको सब्र व शुक्र के साथ रहकर ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फ़रमाए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये सबक आमोज़ वाक़या पसंद आया होगा। अगर आपको ये वाक़या पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मज़ीद किस्से और कहानियों के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।